हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेशन और इसके टाइप्स को। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप इसके अलावा पीजीटी DSSS या अदर स्टेट के पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोरिलेशन क्या होता है, इसे हिंदी में हम सहसंबंध कहते हैं। तो एक स्टैटिस्टिकल मेथड या हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो मेजर करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल, जैसे कि प्राइस और डिमांड की। क्वांटिटेटिव मीन्स जिन्हें हम न्यूमरिक फॉर्म में देख सकते हैं, न्यूमरिक फॉर्म के थ्रू रिलेशनशिप बताना कि भाई कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है। अब प्राइस और डिमांड में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। अब बढ़ते हैं इसके टाइप्स के। तो पहला है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव जो नाम से ही पता लग रहा है, तो यहाँ पे जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वाई भी कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, प्राइस और सप्लाई का एग्जांपल ले सकते हैं। भाई प्राइस जब इंक्रीज होता है तो सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसकी कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है, कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। तो प्राइस और सप्लाई जो यहाँ पे है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन में। तो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जब दो वेरिएबल डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लेंगे प्राइस और डिमांड का लेंगे, क्योंकि एक इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज होता है। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक्स जो है क्या क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये हमारा प्राइस है और ये हमारी डिमांड है। तो डिमांड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। प्राइस देखो इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 था तो डिमांड कितनी थी, 5 थी, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुई, 4 था प्राइस तो 2 हुई। तो जैसे जैसे डिमांड प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिमांड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट हमारा लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन। मैं वैसे शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी आपको ये समझा चुकी हूँ। तो अगर आप इकोनॉमिक्स का बेस भी क्लियर करना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू भी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कम समय में आपको अच्छे से टॉपिक समझा सकूँ। तो लीनियर वाला क्या होता है कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल में चेंज आता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो आप देख सकते हैं लीनियर वाले का एग्जांपल यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल। तो इसमें कितने का चेंज आ रहा है, 2 यूनिट का जो है इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम बी वेरिएबल की बात करें तो 5, 10, 15, 20, 5 का यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट है, यानी कि कभी 5 का चेंज आया, कभी 6 का, फिर 7 का। तो ये लीनियर होता है। और इस केस में जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब उसी जगह हम नॉन लीनियर की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं आता, दोनों ही यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10 2 का इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट वेरिएबल में। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे 3, 7, पहले 4 का हुआ, फिर 5 का हुआ। ठीक है, तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में तो चेंज हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जो है कांस्टेंट रिलेशनशिप यहाँ नहीं है। अब बात करते हैं सिंपल वाले की। तो सिंपल कोरिलेशन जब क्या होता है, जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे प्राइस और डिमांड ले लिया, या मनी सप्लाई और प्राइस लेवल ले लिया, सिर्फ दो ही वेरिएबल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और मल्टीपल नाम से ही पता लग रहा है, जब हम 3 और मोर वेरिएबल्स को हम लेके चलते हैं तो वहाँ पे हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं। 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। जैसे अब इफेक्ट है, एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, ये इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, मैन्योर, वाटर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिविटी, किसी भी हम पर्टिकुलर क्रॉप की लें उसकी प्रोडक्टिविटी पे जो है इफेक्ट करती हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, मल्टीपल कोरिलेशन का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में आपको पार्शियल कोरिलेशन दिखेगा। तो पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, जब हम दो से ज़्यादा वेरिएबल को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन सिर्फ क्या करते हैं उसमें से जो ही वेरिएबल के जो रिलेशनशिप है सिर्फ उसे स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। ठीक है, समझाना। अगर आता है तो आप लोग बता सकते हैं, भाई आपको दे दिए 4 स्टेटमेंट दे दी और ये पूछ लिया गया कि सिंपल कोरिलेशन कौन सा है। ठीक है, कि अब जब हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं या 3 वेरिएबल की या 2 की स्टडी करके
दो या दो से ज़्यादा की स्टडी करके सिर्फ एक दो के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपके सामने स्टेटमेंट होगी और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोरिलेशन क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।